Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in RS Online Language Center. So we were studying about the prepositions and the uses of the preposition. This lecture will continue that uses. So first of all, we are going to learn about the use of out of. Out of is the preposition that is used for the movement from inside a space to outside a space. आउट ऑफ हम तब यूज़ करते थे हमने किसी मूवमेंट की बात करनी हो, ठीक है। मूवमेंट कैसे कि अंदर से बाहर की तरफ, जब हम किसी चीज़ की मूवमेंट की बात करेंगे तो हम लोग आउट ऑफ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल शी वाज कमिंग आउट ऑफ माय रूम, वो मेरे रूम से बाहर आ रही थी, ठीक है। तो आउट ऑफ कब यूज़ होता है? जब हम कोई चीज़ अंदर से बाहर आ रही होती है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आउट ऑफ इज़ अ प्रीपोजिशन, और ये कौन सा प्रीपोजिशन है ये आपने मुझे अपने होमवर्क में बताना है। वैसे इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा क्लियर मतलब हिंट है आप लोगों के पास इसकी डेफिनेशन या यूज़ के अंदर। ओके, सेकंड हमारे पास है अवे। अवे विल यूज व्हेन वी टॉक अबाउट सम लीव्स अ प्लेस और पर्सन और स्टेज सम डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेस और पर्सन। अवे हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई पर्सन किसी चीज़ को छोड़ा होगा या उससे डिस्टेंस मतलब उससे कुछ डिस्टेंस पर होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, ये नोट्स के अंदर रिपीटेड था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको रिपीट करवा दूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है दे सेट अवे फ्रॉम द स्क्रीन, वो स्क्रीन से दूर बैठे, ठीक है। दे आर अवे फ्रॉम द टेलीविजन, यू कैन से दे आर अवे फ्रॉम अस, दे लिव अवे फ्रॉम द सिटी। इस तरीके के आप इसके सेंटेंसेस मज़ीद बना सकते हैं। अब उसके बाद मतलब अब हमने आउट ऑफ पढ़ा है और अवे पढ़ा है, ठीक है। अब आउट ऑफ और अवे के बाद हम आगे चलते हैं और दूसरे प्रीपोजिशंस के यूज़ पढ़ लेते हैं। जैसे इसके बाद हमारे पास वर्ड है अकॉर्डिंग टू, प्रीपोजिशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हम लोग कब यूज़ करते हैं? फ्रॉम वेयर समवन गेट इन्फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम किसी सोर्स के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू लगता है। फॉर एग्जांपल ही इज़ डॉक्टर अकॉर्डिंग टू माय फादर, वो क्या है? वो डॉक्टर हैं, लेकिन ये मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? उनके डॉक्टर होने के मेरे फादर से, ठीक है। या हम लोग जब कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, इसका मतलब ये है कि जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हम कब लगाते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर वी गेट दैट। ओके, उसके बाद हमारे पास है एज फार एज। एज फार एज इज यूज टू द डिस्टेंस और अ प्लेस ऑफ। अच्छा, एज फार एज हम लोग वो डिस्टेंस या प्लेस को जाहिर करते हैं जहाँ तक मतलब एक पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई ऑब्जर्व्ड हिम एज फार एज आई कुड सी, मैंने उसको वहाँ तक ऑब्जर्व किया जहाँ तक मैं उसको ऑब्जर्व कर सकता था, ठीक है। मतलब एज फार एज मतलब जितनी दूर तक मेरी पहुँच थी मैंने वहाँ तक ये काम किया। उसके बाद हमारे पास यूज़ है एज वेल एज का। इट इज़ यूज फॉर द इन एडिशन टू, जब हम कोई भी बात कर रहे होते हैं और उस बात के एडिशन में हम लोगों ने कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो हम लगाते हैं एज वेल एज। फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स एप्पल, मतलब उसे एप्पल्स पसंद है, एज वेल एज पाइन एप्पल्स, और उसी के साथ साथ क्या पसंद है? पाइन एप्पल पसंद है। इसमें एंड का यूज़ भी होता है और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन रीज़न क्या है यहाँ पर यूज़ करने का कि एज वेल एज हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी चीज़ के एडिशन में कुछ और भी लगाना। फॉर एग्जांपल आई लाइक ब्लैक कलर एज वेल एज वाइट, तो ये भी हमारे पास इसके यूज़ के अंदर आ जाएगा। तो हमने अब तक जो है वो 5 प्रीपोजिशंस पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने आउट ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा, जब हमने कहा कि हम बात करेंगे फ्रॉम द मूवमेंट इनसाइड अ स्पेस टू आउटसाइड, मतलब जब एक जगह से कोई चीज़ बाहर की तरफ आ रही होगी, अंदर से बाहर की तरफ, तो हम लोग आउट ऑफ लगाएंगे। उसके बाद अवे की बात की, जब हमने कहा कि एक चीज़ या पर्सन किसी दूसरी चीज़ से दूर होगा तो हमने वहाँ पर अवे का इस्तेमाल करना है। अकॉर्डिंग टू में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमने वो सोर्स जहाँ से हम लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन ली होती है तो वहाँ हम लोग अकॉर्डिंग टू यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एज़ फार एज़ की बात की। एज़ फार एज़ हम लोग यूज़ करते हैं कि मतलब जितनी दूरी तक हमारी हम पहुँच सकते हैं, जब हमने उसके बारे में बात करनी है तो हम एज़ फार एज़ यूज़ करते हैं। और उसके बाद एज़ वेल एज़ में हमने ये सीखा कि इसमें हम लोग लगाते हैं इन एडिशन टू, मतलब किसी भी चीज़ को ऐड करना हो किसी सेंटेंस के अंदर, किसी सीक्वेंस के अंदर, तो वहाँ पर हम लोग एज़ वेल एज़ लगाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अपने होमवर्क में आप लोगों ने हमेशा की तरह 5 प्रीपोजिशन जो हमने आज पढ़े हैं उसके 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, और साथ में इसकी टाइप को भी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज बताना है कि आपको क्या लगा कि कौन सी टाइप के अंदर इंक्लूडेड होगा। Instead of that, if you feel any difficulty, if you have any question, you may ask anytime, anywhere. I am there for you. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट करवाइएगा। अल्लाह हाफिज़।